अफ्रीका का दिल समझे जाने वाला कांगो दुनिया की सबसे पुरानी इंसानी बस्तियों में से एक है। यहाँ की जमीन पर हजारों साल पहले बंटू कबीले बस गए थे। कांगो दरिया ने इस इलाके को पानी, खाना और सफर का जरिया मुहैया कराया। बंटू लोग लोहे की कारीगरी, खेती और मवेशी पालने में माहिर थे। उन्होंने छोटे छोटे रियासतें बनाई जो धीरे धीरे आपस में मिलकर कांगो सल्तनत बनी। ये सल्तनत पश्चिमी कांगो में बसी हुई थी और इसकी राजधानी थी मबांजा कोंगो। बादशाह पूरे इलाके का हुक्मरान होता था। ये सल्तनत बड़ी सांस्कृतिक और व्यापारिक ताकत थी। सोना, हाथी दांत और कपड़ा अफ्रीका और यूरोप तक भेजे जाते थे। 1482 में पुर्तगाली पहुंचे और कांगो की दुनिया बदल गई। यूरोपीय तिजारतकारों ने गुलाम तिजारत शुरू की। लाखों अफ्रीकियों को बंदी बनाकर अमेरिका और यूरोप भेजा गया। धीरे धीरे कांगो सल्तनत बिखरने लगी और यूरोपीय ताकतें हावी हो गईं। 1885 में किंग लियोपोल्ड II ने कांगो को अपनी शख्सी मिल्कियत बना लिया। हां, एक मुल्क, एक आदमी की जायदाद। यहां रबर और हाथी दांत की तिजारत के लिए लोगों पर बेहिसाब जुल्म ढाए गए। लाखों लोगों की मौत, अंग काट दिए जाते थे। अगर कोटा पूरा ना हो, गांव के गांव जला दिए जाते। इसे आज इतिहास का अफ्रीका का होलोकॉस्ट कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय दबाव पर बेल्जियम ने 1908 में इसे एक कॉलोनी घोषित किया। कुछ सुधार हुए, लेकिन असल सत्ता फिर भी बेल्जियन अफसरों और कंपनियों के हाथ में रही। अफ्रीकियों को तालीम, हुकूक या सियासी आवाज नहीं दी गई। 30 जून 1960 कांगो ने आजादी हासिल की। पट्रिस लुमुम्बा एक करिश्माई लीडर, पहले वजीर आजम बने, लेकिन जल्द ही सियासी तख्ता पलट हुआ। लुमुम्बा को गिरफ्तार करके कत्ल कर दिया गया। अमेरिका और बेल्जियम ने मिलकर इसकी साजिश रची। जनरल मोबुतु ने तख्ता पलट करके सरकार पर कब्जा किया। उन्होंने देश का नाम बदलकर जायरे रखा। एक जमाना था जब वो लेपर्ड टोपी वाला तानाशाह कहलाते थे। अमेरिका और पश्चिमी मुल्कों ने उसे सपोर्ट किया क्योंकि वो सोवियत यूनियन के खिलाफ था। अंदरूनी हालात, करप्शन का बाजार गर्म, अवाम गरीब, हुक्मरान रईस, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। 1997 मोबुतु को हटाकर लॉरेंट काबिला आया। लेकिन फिर शुरू हुआ अफ्रीका का सबसे बड़ा गृहयुद्ध, जिसमें 6 पड़ोसी मुल्क शामिल थे। इसे अफ्रीका का वर्ल्ड वॉर कहा गया। 5 मिलियन से ज्यादा लोग मारे गए। आज भी पूर्वी कांगो में बगावत चलती है। मिलिशिया ताकतवर है। औरतों के खिलाफ जबरदस्त जुल्म होते हैं। आज कांगो का नाम है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, DRC। ये दुनिया के सबसे अमीर मुल्कों में से एक है मिनरल्स में, लेकिन लोग गरीबी में जी रहे हैं। मोबाइल, लैपटॉप, गाड़ियां, सब में इस्तेमाल होने वाला कोल्टन यहीं से आता है। लेकिन इस दौलत ने बरकत के बजाय बर्बादी ज्यादा दी है। कांगो, DRC अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है क्षेत्रफल के हिसाब से। सिर्फ अल्जीरिया इसके आगे है। यह मुल्क इतना बड़ा है कि पूरा पश्चिमी यूरोप इसमें समा सकता है। कांगो रिवर अफ्रीका का सबसे गहरा दरिया है। इसकी गहराई 220 मीटर से भी ज्यादा है। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दरिया जल प्रवाह में है। बस अमेज़न इसके आगे है। यह दरिया इतना तगड़ा है कि इस पर पुल बनाना तकरीबन नामुमकिन है। अमेज़न के बाद सबसे बड़ा वर्षा वन रेन फॉरेस्ट कांगो में है। इसे अफ्रीका के फेफड़े भी कहा जाता है क्योंकि ये करोड़ों टन ऑक्सीजन पैदा करता है। यहाँ के जंगलों में बोनोबो नाम का ऐसा बंदर है जो इंसानों के सबसे करीब है। ओकापी नाम का जानवर सिर्फ यहीं पाया जाता है। जेब्रा और जिराफ का अजीब कॉम्बिनेशन। कांगो की जमीन सोने, तांबे, हीरे, कोबाल्ट और कोल्टन से भरी है। कोल्टन वो मिनरल है जो आपके मोबाइल फोन और लैपटॉप में लगता है। लेकिन ये दौलत बनी हुई है। एक अजाब मिलिशिया ग्रुप्स इन इलाकों पर कब्जा करते हैं। बच्चों से जबरन मजदूरी करवाई जाती है। खून से लथपथ हीरे को कहा जाता है ब्लड डायमंड। पट्रिस लुमुम्बा कांगो के पहले वजीर आजम एक निडर रहनुमा थे। उन्होंने उपनिवेशवाद से लोहा लिया और यूरोपीय ताकतों को सीधा चैलेंज किया। उन्हें CIA और बेल्जियन हुकूमत ने साजिश के तहत शहीद कर दिया। आज भी वो आजादी की अलामत हैं पूरे अफ्रीका में।
कांगो में है लेक टांगानिका, अफ्रीका की सबसे गहरी और लंबी झीलों में से एक। साथ ही है माउंट नीरागोंगो, जो दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। इसका अलावा 2002 में शहर गोमा तक पहुंच गया था और हजारों लोग बेघर हो गए थे। कांगो की राजधानी किंशासा आज पेरिस से भी बड़ा फ्रेंच बोलने वाला शहर बन चुका है। यहाँ की सड़कें, गली मोहल्ले, बाजार सब में फ्रेंच की गूंज है, मगर लोकल भाषा लिंगाला भी बहुत पॉपुलर है। कांगो की रुम्बा म्यूजिक पूरी अफ्रीका को झूमने पर मजबूर कर देती है। ये म्यूजिक अफ्रीकी बीट्स और लैटिन स्टाइल का अनोखा मेल है। पापा वेम्बा, फ्रैंको लुआम्बो जैसे फनकारों ने इस म्यूजिक को इंटरनेशनल बनाया। कांगो में संयुक्त राष्ट्र की सबसे बड़ी शांति मिशन मोनुस्को तैनात है। इसका मकसद है हथियारबंद मिलिशिया को रोकना, आम लोगों की हिफाजत, सियासी अमन वापस लाना। कांगो की कहानी एक ऐसी उलझी हुई दास्तान है जहां हर खूबसूरती के पीछे एक दर्द भरी सच्चाई है। मगर वहां की आवाम आज भी जिंदा दिल है और कहती है, हम तोहफे में मिली जंग नहीं बल्कि मेहनत से मिली अमन चाहते हैं।